संकष्टी चतुर्थी 2025 का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं और गणेश जी की पूजा करती हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। इस संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ, संकटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी और तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सकट चौथ का व्रत महिलाएं माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखती हैं। संतान की दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। इस साल यह व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह तिल के पानी से स्नान करके यह व्रत रखती हैं और शाम को गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा पढ़ती हैं। इसके बाद चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा करती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को कुछ स्थानों पर तिलवा और तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। उदय तिथि के मुताबिक सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को है। इस दिन भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं। सकट चौथ की तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी और यह 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर समाप्त होगी। इसलिए माताएं सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखेंगी और इस दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत का क्या महत्व है। संकष्टी चतुर्थी संकटों को हरने वाली चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता होने के कारण हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं। इस व्रत में उपवास के साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान को करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होती है और उनकी तरक्की होती है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ और पीले कपड़े पहनने चाहिए। गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। हरे या लाल कपड़े से ढकी चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। सिंदूर, फल, फूल, मिठाई, दूर्बा और तिल से बनी चीजें गणेश जी को अर्पित करें। सकट व्रत कथा पढ़ें और गणेश जी की आरती करें। प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से संकट दूर होते हैं। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सकट चौथ व्रत में सुबह की पूजा के लिए 2 मुहूर्त सबसे शुभ माने जा रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक है। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक है। इसके बाद शाम में प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। प्रदोष काल की पूजा का समय। सकट चौथ व्रत चंद्रोदय का समय रात के 9:09 पर होगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूजा करने से भक्तों पर चंद्रमा की कृपा बनी रहती है और संतान की आयु लंबी होती है। आइए चलिए सकट चौथ व्रत कथा पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है यह कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुनने जा रही थी। साहूकारनी ने उस पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, पुत्र, धन और सुहाग सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो हो जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ में बच्चा रह गया तो वह बोली,
कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया है। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटों को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। इधर जिस लड़की की साहूकारनी के लड़के से विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में डूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर जब लड़की घर घर आई तो वह धीरे धीरे उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब वह दूध लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वो उसका जमाई ही था। उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या करने के लिए यहाँ बैठे हो? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया है, इस लिए चौथ माता नाराज हो गई है और मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में ले आकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया और जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, अब मैं हमेशा तिलकुट से व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिले आया है, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय।